साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी और बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के बीच में मुद्दे की बात है, चर्चा की बात है, जो आज हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझाने वाला हूँ। एक ऐसी महिला के बारे में आपसे बताने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में जानकर आप ताजुब मानेंगे कि वाकई में एक महिला नहीं, एक महान हस्ती है। बात आती है पश्चिम बंगाल की। 34 साल की सरकार गिराने वाली दीदी। आपको बता दूं कि क्या अब खुद हारने वाली है ममता बनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का चुनाव 2026 भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बन चुका है। इस समय देखा जाए 2024 में एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है बीजेपी की दमदार की पूरी ताकत के साथ लगा हुआ बीजेपी पार्टी। लेकिन असली सवाल क्या है, इस बार बंगाल किसका होगा? अब इस बार पश्चिम बंगाल। बात करते हैं ममता बनर्जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीदी कहते हैं लोग प्यार से उनको। और ममता बनर्जी को बहुत बड़े परिवार से नहीं आती हैं, वो एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को खत्म कर दिया था। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल में दीदी युग, एक नया युग बना दिया। आज 15 साल बाद ममता बनर्जी फिर चुनावी मैदान में है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन है, सबसे हटकर है, सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन मुकाबला होगा इस बार 2026 का चुनावी जो मामला चल रहा है। दीदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आखिरकार आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पहले ताकत है गरीब और महिलाओं के लिए योजनाएं। और दूसरी ताकत क्या है? दूसरी ताकत है जनता से सीधा इमोशनल कनेक्शन। क्या है? इमोशनल कनेक्शन। और तीसरा एक मजबूत फाइटर लीडर की इमेज। यही वजह है कि आज भी बंगाल में उनका बड़ा वोट बैंक है, जिनको कोई मात नहीं दे सकता। अब बात आती है कंट्रोवर्सी की। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। हम सभी जानते हैं कोई भी सिक्का हो उसके 2 पहलू होते हैं। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और 15 साल की सत्ता के बाद एंटी इंकम्बेंसी, यही वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी हमला कर रही है। यही एक मुद्दा बचा है उनके पास। बात आती है बंगाल इलेक्शन 2026 ग्राउंड रियलिटी की। अब बात करते हैं असली लड़ाई की, यानी कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव है। 2 चरणों में वोटिंग और रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट। कितना? 90% से ज्यादा वहां पर हुआ है। मतलब साफ है, विजन क्लियर है। इस बार जनता पूरी तरह एक्टिव मोड में है और फ्रंट पर है, बैक फुट पर नहीं है इस बार पब्लिक। इस चुनाव में सीधा मुकाबला है टीएमसी वर्सेज बीजेपी। देखा जाए तो दीदी वर्सेज मोदी। एक शब्दों में बोलूं तो एक तरफ ममता बनर्जी का वेलफेयर मॉडल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का विकास और बदलाव का क्या है? वादा है, प्रॉमिस है, दावा है। बीजेपी हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी है, जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में लगी हुई है। अब बात आती है गेम चेंजर फैक्टर की। आखिरकार होगा क्या? अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, और वो फैक्टर है महिला वोट, जो दीदी का सबसे मजबूत वेपन से हथियार है, ये कह सकते हैं हम। दूसरा है मुस्लिम वोट, जो चुनाव की दिशा तय कर सकता है। और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जो रिजल्ट बदल सकता है। यानी इस बार हर एक वोट बहुत कीमती है। उसकी जो वैल्यू है ना, वो बहुत ही ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि मैं शायद बयान नहीं कर सकता। बैलेंस्ड एनालिसिस, अगर ममता बनर्जी अपनी कोर वोट बैंक बचा लेती हैं, तो वो फिर सरकार बना सकती हैं, बहुमत में आ सकती हैं फिर से एक बार। लेकिन अगर बीजेपी ने स्विंग वोटर्स को पकड़ लिया,
तो बंगाल में इतिहास बदल सकता है 15 साल का। इतिहास बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये है दीदी वर्सेस बदलाव की सबसे बड़ी लड़ाई। अब फैसला जो वहां की जनता के हाथ में है, जनता फैसला कर चुकी है, बस वहां रिजल्ट आना बाकी है। तो आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हो, ममता बनर्जी या बीजेपी की दमदार पार्टी को? आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। और ऐसे ही दमदार राजनीतिक वीडियो और भी आगे की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी दीदी बहुत, मैंने पहले ही आपसे बता चुका हूं, मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूं, कोई बहुत बड़े परिवार से ताल्लुकात नहीं रखती, बल्कि एक साधारण परिवार से आती हैं।